लास्ट तक ज़रूर देखिएगा पूरा। सोलह 16 जनवरी की मेरी शादी थी, तो शादी हो चुकी थी मेरी। सबको ज़्यादा मैं अपनी फैमिली से लड़ गई थी उसके लिए। मेरी फैमिली इतना मना किया था, मुझे इतना मना किया था कि इस लड़के से शादी मत करी थी, कम मत करी, लेकिन मैं शायद भी नहीं है। बस हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा मुझे उससे भूलने में, क्योंकि मैं नहीं भूल पा रही उसको, और इतनी जल्दी तो बिल्कुल नहीं भूल पाऊंगी। तो मैंने जो ये आगे आप लोगों को एक छोटा सा क्लिप दिखाया है, वो दिखाने का सिर्फ इतना रीज़न है कि शायद कई लोग इनको ना जानते हो, क्योंकि ये कोई सेलिब्रिटी नहीं है, बड़ी क्रिएटर नहीं है, एक यूट्यूबर नहीं है। मतलब सोशल मीडिया पर ये बहुत, इनका एक चैनल है यूट्यूब का, वो भी 2020 में क्रिएट किया गया था, पर 4-5 साल में जितने वीडियोस होने चाहिए इनके चैनल पर उतनी वीडियो नहीं है। मतलब ये सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं थी, और हम लोगों में से कई लोग हैं जो इनको नहीं जानते थे। पर कुछ दिन पहले आप लोगों ने इनका जो मैंने क्लिप यूज़ किया है, ये वाला वीडियो इनके अकाउंट पर आता है। मेरे चैनल पे भी मुझे कई बार ये देखने मिला, 1-2 बार, तो मुझे लगा होगा किसी का ऐसे ही वीडियो, सच बोलूँ तो मैंने नहीं देखा। पर मैंने 1-2 बार और यूट्यूब खोला तो फिर हमें ये वाला वीडियो दिखा, और जब मैंने ये वीडियो देखा ना, तो सच कहो इंसानियत से, रिश्तों पर से विश्वास उठ जाता है ये सब वीडियो जब अपने सामने आती हैं। ये है रितिका गुप्ता। तो इन्होंने कुछ दिन पहले अपने यूट्यूब पर एक वीडियो डाला था, अभी 3 दिन या 4 दिन पहले ही डाला है जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो उन्होंने अपने ब्लॉग में जो बताया, उनसे जो बोलते हैं ना कि माँ बाप अपने बच्चों को लाड़ प्यार से पालते, उनके अच्छे भविष्य के लिए सब कुछ करते हैं, पर कहीं ना कहीं उनके नसीब में कुछ ऐसा लिखा होता है जो शायद हम इमेजिन नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते, हमारी सोच वहाँ तक नहीं जा सकती है। रितिका ने अपने ब्लॉग में जब बताया, ये क्लिप यूज़ करके थोड़ा सा उन्होंने अपनी शादी का क्लिप लगाया था, और उन्होंने जो बताया कि ये कंटेंट के लिए शादी का ब्लॉग मैं नहीं दिखा रही हूँ, या मुझे इससे कुछ कंटेंट नहीं चाहिए है। मैं ये वीडियो या ये ब्लॉग इसलिए लेकर आई हूँ ताकि मेरे जैसे कई ऐसे लोग होंगे जो शायद इन झांसों में आ जाते हैं और गलत फैसला ले लेते हैं। रितिका के साथ क्या हुआ था आप लोगों को पता है कि नहीं, पर मैं बता देती हूँ। रितिका ने एक लव मैरिज की थी, मतलब उनका जिससे शादी हो रहा था उनको वो कई सालों से जानती थी, उनके सपने थे उनके साथ एक नई जिंदगी शुरू करने की। अपने माँ बाप को कितना मनाया, उनके माँ बाप रेडी नहीं थे ये शादी के लिए, पर रितिका को चाहिए था कि हाँ, उस लड़के का नाम हिमांशु था, हिमांशु से ही शादी करनी है। पर माँ बाप भी क्या करे, बच्चों की खुशी के लिए मान जाते हैं। जब रितिका की शादी होने लगी, माँ बाप, उन्होंने एक होटल बुक किया था, वहाँ पर शादी हो रही थी, तो घर शायद उनके पास ही पड़ता था। पूरी शादी धूमधाम से हुई, रितिका और हिमांशु शायद दोनों ही खुश थे। रितिका को लग रहा था कि हाँ, हिमांशु खुश है। दोनों की शादी हुई, फेरे, सिंदूर, हर चीज़ हो चुकी थी शादी में। उन्होंने ब्लॉग भी लगाया हुआ है, आज एक ब्लॉग डाला है उनका, मैंने देखा है। शादी की हर चीज़ हो चुकी थी, पर सिर्फ बाकी थी विदाई। और कौन सोच सकता है कि जो लड़का लड़की एक दूसरे से शादी करने के लिए दुनिया से लड़ रहे थे, वो शादी हो गई तो कितनी खुशी की बात है, तो विदाई भी हो ही जाएगी। पर ऐसा नहीं हुआ। रितिका की हिमांशु से शादी भी हुई, रितिका की सारी जो मतलब उसने मांगा था भगवान से वो सब कुछ हुआ। पर एक हम लोगों में भी कहावत है, या बूढ़े बुजुर्ग लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि लड़की की विदाई यदि अपने आंगन से हो तो वो अच्छा माना जाता है। तो कहीं ना कहीं रितिका के माँ बाप ने भी यही बोला कि शादी तो यहाँ हो गई है, विदा हम अपनी बेटी के अपने घर से करेंगे। छोटी सी मतलब ख्वाहिश थी, इसमें उनका कुछ नहीं लगना था। आप लोग खुद सोचिए, इसमें कोई बड़ी बात है क्या कि शादी यहाँ हो गई, विदा घर से कर देते, आप लोग घर चलिए। तो वो लोग घर आते भी हैं,
पर जो हिमांशु की फैमिली है, लड़के वाले पक्ष हैं, वो गाड़ी से ही नहीं उतरे कि आपको विदा करनी, हम लोग यही हैं, आप कर दीजिए। पर जो हल्दी वाले हाथ कहीं लगते हैं, रितिका ने अपने ब्लॉग में दिखाया हुआ है कि वो हाथ जहां लगने थे, हिमांशु बाद में आया, वो हाथ भी लगाए गए। जो हल्दी वाले हाथ लगते हैं, यदि हो सका तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, नहीं तो आप उसके ब्लॉग में जाके देख सकते हैं। मैं जरूर लिंक दूंगी अपनी वीडियो में उस वीडियो का। तो हिमांशु को बोला गया कि तुम भी यहाँ माथा टेको। देखो, हम लोग कहीं भी पूजा पाठ करने जाते हैं, खास करके नए बरबधू थे तो माथा भगवान को टेकना कोई बुरी बात नहीं है, तो वहाँ हाथ लगा के माथा टेकना था। पर इतनी सी बात पर लड़के की जो माँ थी, बहन थी, और भी कौन कौन रिश्तेदार थे, सबने मना किया कि यहाँ पर माथा नहीं टेका जाएगा। माथा हम लोगों के घर में जहाँ हाथ लगेंगे वहाँ टेका जाएगा। यार, हम लोग सनातनी हिंदू धर्म में, हम लोगों को राह चलते भी, रोड पर भी कहीं भगवान दिख जाते तो हम लोग माथा टेक देते हैं। यदि कोई और बड़ी बात होती, लेन देन की या और कुछ रीजन होता, तो मान भी सकती कि हाँ ये गलत हुआ, पर सिर्फ भगवान के सामने सिर झुकाना था। और उन लड़के पक्ष ने बोला यहाँ सिर नहीं झुकेगा। इस बात पर बहुत बहस होने लगी। हिमांशु की मम्मी ने और भी उन लोगों के जो रिश्तेदार थे, रितिका की मम्मी पापा लोगों को बहुत गंदे गंदे अपशब्द बोले, मतलब बहुत गाली गलौज हर चीज करने लगे। तो सोचिए, लड़की विदा करनी है जिस माँ बाप को, वो तो सुनेगा ही, लेकिन कई हद तक कोशिश की गई सब ठीक हो जाए। पर जब उन लोगों की हरकतें बढ़ गई, उन लोगों ने गाली गलौज या उनके रितिका के माँ बाप का अपमान करना नहीं छोड़ा, तब रितिका ने डिसाइड किया कि मैं अब नहीं जाऊंगी उस घर में। तो रितिका ने जो अभी उसका रोते हुए ब्लॉग आया है वो मैंने देखा। वो लड़की पूरा ब्लॉग में सिर्फ रो रही है। 4 दिन 5 दिन हो चुके थे, 16 जनवरी को उसकी शादी थी। उस दिन से उसका रोते रोते पूरा टाइम जा रहा है। वो बोल रही कि दुख, मुझे बहुत दुख है, क्योंकि मैं उस लड़के के लिए अपनी फैमिली से लड़ी और मेरी फैमिली ने मेरी खुशी के लिए झुककर उसे शादी के लिए रेडी भी हो गए। पर उस टाइम जब उसके पेरेंट्स ने बोला चलो यहाँ से, हिमांशु ने एक बार मुड़कर भी नहीं देखा और मुझे छोड़कर चला गया। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही हिमांशु है जिसे वो जानती थी। सोचिए, जो लड़की किसी के लिए सबसे लड़ गई, उससे शादी कर रही हो, फिर वही लड़का बारात खाली लेके चला जाए, उसको दुल्हन बना हुआ बिठा के चला जाए और पीछे मुड़कर भी ना देखे। उस लड़की को तो वो एक बुरा सपना ही लग रहा होगा, क्योंकि जब वो रो रो के बता रही तो हम लोग सुन रहे तो वो चीज इमेजिन कर पा रहे कि उस पर क्या बीती होगी। वो रो रो कर बोल रही है कि मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ अब। और वो भी ये हाथ जोड़ के बोल रही है, यदि तुम मेरा वीडियो देख रहे हो हिमांशु, तो तुम मेरे सामने कभी मत आना, और जो मेरे साथ किया तुम किसी के साथ नहीं करना। पूरी फैमिली खिलाफ हो जाती। बस हिमांशु यदि बोल देता कि ऐसे मत बोलो, ये मेरे सास ससुर है, मेरा ससुराल है। एक शादी का बंधन जब जुड़ता है ना, तो लोग बोलते हैं 7 जन्मों का होता है। वैसे आज के रिश्ते ऐसे हो गए हैं कि लोग एक जन्म ही यदि निभा लें वही बहुत बड़ी बात है। पर जो रितिका का रिश्ता था वो शादी का एक दिन भी नहीं निभा पाया, कुछ घंटे भी नहीं निभा पाया। आखिर आजकल की पीढ़ी क्या कर रही है, कहीं कहीं ये देख के भी बिल्कुल मन दुख हो जाता है कि तुम जिस लड़की के लिए सबसे लड़ चुके थे, पर वही उसके साथ गलत हो रहा है। आप एक शब्द नहीं बोल सकते कि वो अब मेरी बीवी है, मेरी पत्नी है, उसके लिए ये अपशब्द मत निकालो। वो कि जब जब आपकी शादी को एक दिन भी नहीं हुआ था, तो फिर उसने कई ऐसी बातें अपने ब्लॉग में बताई है रो रो के, कि मैं तो उसका जो ब्लॉग देख रही थी मुझे बहुत बुरा लग रहा था, बहुत बुरा, कि उस लड़की के सारे सपने टूट गए। हो सकता है आगे वो किसी पर अब विश्वास भी नहीं कर पाएगी। कहीं ना कहीं ये एक शादी का भी मजाक है। हम लोग हिंदू सनातन धर्म को मानते हैं जिसमें शादी को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है, पर यहाँ पर तो शादी के चंद घंटों में ही अपना रंग दिखा देते हैं। पर इसमें कई लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं, मैं वो कमेंट्स भी ज़रूर बताऊंगी। कई लोगों ने बोला है कि तुम्हारी अच्छी किस्मत थी, रितिका की बहुत अच्छी किस्मत थी
यदि वो शादी करके वहां चली जाती, भले 2 दिन 4 दिन 8 दिन रहती और फिर अपने घर वापस आती, तो हमेशा के लिए उसके चरित्र पर एक ये दाग लगता कि शादी करके इतने दिन नहीं रुक पाई है और फिर से आ गई यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं उसको सब लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा था जो तुम्हारी विदा होने के पहले उन लोगों की सच्चाई सामने आ गई। सोचो, जो शादी के दिन ही अपनी बहू को और अपने बहू के परिवार वालों के साथ इतना बुरा बर्ताव कर रहे, यदि रितिका उनके घर चली जाती तो उसके साथ कैसा बिहेव करते, कैसा उसको रखते। सब लोग यही बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा डिसीजन लिया है रितिका ने, क्योंकि देखो रितिका ने खुद बताया है कि मेरी फैमिली इतनी अच्छी है कि जब उनको लगा कि ये सही नहीं है तो उन्होंने मुझे फोर्स नहीं किया कि तुम्हारी शादी हो गई अब तुम जाओ, कि कुछ तुम्हें जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। यदि कोई और फैमिली, आजकल भी ऐसी कई फैमिली होती हैं जो शायद इज्जत के डर से या समाज में उनका क्या होगा, लोग कैसे देखेंगे, इस डर से अपनी बेटी को शायद जबरदस्ती भेज देते, पर रितिका की फैमिली इतनी अच्छी थी, उन्होंने ये सब नहीं किया। उन्होंने अपनी बेटी का भविष्य देखा कि जो उसकी आज रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, उसको आज भरे बाजार या इतने सारे लोगों के बीच बेइज्जत करके छोड़ के जा रहा है, वो क्या ही रखेगा मेरी बेटी को खुश। तो रितिका ने बोला है मेरी फैमिली ने मेरा पूरा सपोर्ट किया है। और कमेंट सेक्शन में आप जरूर देखिएगा आप रितिका की वीडियो में जाकर कि बहुत ज़्यादा ही रितिका के फैसले को भी सम्मान मिला है। यदि रितिका ने अपने माँ बाप की जिसने इज्जत नहीं की उसको छोड़ दिया, वो भी उस इंसान को जिसको वो शायद कई सालों से जानती थी, जिसके साथ वो अपनी एक नई जिंदगी बिताना चाहती थी, तो कहीं ना कहीं रितिका के लिए भी एक अच्छा बोलना बनता है कि कई लड़कियां होती शायद वो अपने माँ बाप को छोड़ के चली जाती क्योंकि वो उससे प्यार करती थी, उसके साथ रहना चाहती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसको अपने माँ बाप की, जिन्होंने उन्हें पाला पोसा है, उनको देखना भी उसने जरूर समझा। वो कहीं ना कहीं जो हिमांशु जैसे लड़के हैं, यदि कोई एक भी यदि ये वीडियो देख रहा होगा ना, तो प्लीज़ लड़कियों की भावनाओं, उनकी फीलिंग्स के साथ, उनकी इज्जत के साथ ऐसा ना खेले। यदि आपकी फैमिली रेडी नहीं थी, देखो रेडी तो हुई होगी तभी तो शादी हुई है, फिर भी यदि कोई बात थी तो पहले से बताते, या फिर उस टाइम जिस टाइम गाली गलौज या गंदा माहौल चल रहा था उस टाइम रोकते कि ये मेरी अब फैमिली है, ये मेरी बीबी है, ये मेरे सास ससुर है, उनके लिए ऐसा मत बोलो। सास ससुर तो छोड़ो, कोई बिना गलती के यदि किसी दूसरे को भी गाली देता है ना, तो हम बीच में बोलते हैं कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पर रितिका ने बताया हिमांशु ने कुछ नहीं बोला और सीधे जब वो गया तो उसने मुड़कर भी नहीं देखा। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि ये जो फैसला रितिका ने लिया है कैसा लिया है। मुझे लगता है कि हर लड़की को ऐसे फैसले लेने का हक है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी, देखो आज रितिका ने खुद बोला है कि यदि मैं उस घर विदा होकर यहाँ से चली जाती, भले मैं एक दिन ही रुकती, पर सारी उम्र मेरे मतलब एक धब्बा लग जाता है। और फिर रितिका ने यह भी बोला है कि वो कंप्लेन कराने के लिए पुलिस स्टेशन गई थी और वहाँ पर उन्होंने कंप्लेन तो कराई है और साथ में ये भी पूछा है क्या उसे डाइवोर्स का जो प्रोसेस होता है वो करना पड़ेगा। तब बताया गया कि उसे डाइवोर्स के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो विदा होकर उनके घर नहीं गई थी, वो अभी भी अपने ही घर की है, तो इसके लिए उसको डाइवोर्स की ज़रूरत नहीं है, वो अभी अनमैरिड ही मानी जाएगी। पर हिंदू धर्म जो हम लोग मानते हैं, शादी विधि विधान मंत्र उच्चारण सब कुछ हुआ था, तो वो शादी है। पर कानून की नज़र में वो उसके साथ उसके घर में नहीं गई थी। यदि एक दिन भी रहती वहाँ पर तो वो शायद उसकी वाइफ मानी जाती, पर अभी वो कवारी लड़की जो होते हैं वैसे ही मानी जाएगी, क्योंकि वो विदा होकर उनके घर नहीं गई थी। तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि रितिका ने जो फैसला लिया वो सही लिया, क्या उसको उसके साथ जाना चाहिए था, या फिर उसने जो अपने माँ बाप के लिए और अपने लिए फैसला लिया कि वो विदा होकर उस घर में नहीं जाएगी, कहाँ तक सही था। वैसे जो औरतें रिलेट कर रही होगी, देख रही होगी, वो सब इससे एग्री करेंगे उसने जो किया बहुत अच्छा किया। हो सकता था आगे उसकी लाइफ बहुत बुरी होती। तो प्लीज़ ये वीडियो आपने पहले देखा था या फिर मेरा वीडियो देखा है तो ज़रूर बताइएगा, और मैंने जो कुछ बोला उसमें कुछ गलत तो नहीं है ये भी कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।